सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, चल रही लड़ीवार विचार सतसंगत दी गुरु अर्जन देव महाराज दा पावन शब्द मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। विचारां आप सरवण कर रहे हो, आओ कुछ समा होर विचार आप जी दे सन्मुख रख सकां। उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई गुरदास जी दा एक कविता आप सरवण कर रहे हो, जिस विच भाई साहब जी ने प्रमाण दिते हैं सिख दा सत संगत दे नाल कितना प्रेम होना चाहिए है। सिख दा गुरु दे नाल कितना प्रेम होना चाहिए है। उसदे कुछ दृष्टांत दिते ने भाई साहब भाई गुरदास जी ने। दो पंक्तियां दी विचार आप सरवण कर चुके हो। मैं पंक्तियां सरवण करा देना, क्योंकि जेड़े रोजाना दे सुनन वाले होणगे ना, जरूर लड़ी जुड़ जाएगी उन्हां दी। भाई साहब कह रहे ने, मारबे को त्रास देख चोर ना तजत चोरी, बटवारा बटवारी संग होए तकत है। चोर नू जितनी मर्जी मार पवे, चोर चोरी करनी बंद नहीं करता है। डाकू मौत दी सजा होवे उहदे सिर दे उत्ते, फिर भी डाके मारने बंद नहीं करता है। बेसवा रत बिरथा भय मन में न शंका माने, जुआरी न सर्बस हारे से तकत है। बेसवा रत कोई कामी पुरुष जिसनू कई तरह दियां बीमारियां लग जान, फिर भी वह बेसवा दा प्रेम घट नहीं करता है, बंद नहीं करता है। जुआरी न सरबस हारे से तकत है। जुआरी जुआ खेडण वाला कदी जुआ खेडदियां खेडदियां थकदा नहीं है। तीसरी पंक्ति दे विच भाई साहब कहंदे ने, अमली न अमल तजत जो धिकार किए, दोख दुख लोक वैद सुनत छकत है। अमली पुरुष जिसनू अमल दे नाल किसी भी अमल दे नाल प्रेम हो जाए, प्रीत पै जाए जिसदी, क्योंकि इत्थे भाई साहब जी दृष्टांत दे रहे हैं सिख दा
सत संगत दे नाल कितना प्रेम होना चाहिए है, क्योंकि प्रेम तो बिना कुछ भी नहीं है। प्रेम 10वें पातशाह ने तो गल ही मुका दी कि साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया है परमात्मा की प्राप्ति उसने कर ली है, जिन्हें प्रेम किया है। रहीम दा एक दोहरा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम की जिहड़ी डोरी है ना, रहीम कहंदा जे किसे नाल पै जावे तो फिर तोड़नी नहीं चाहिए है। मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि संबंध रिश्ते सब प्रेम दे हन, और कुछ भी नहीं, और कोई रिश्ता नहीं है। प्रेम है तो संबंध है, प्रेम नहीं है तो कोई संबंध नहीं है। मैं देखदा पिया अज जैसे हिंदू वीरां दे मुताबिक रक्षा बंधन का दिन है। रक्षा बंधन इनू प्रेम बंधन भी कहते हैं, प्रेम का बंधन। भैणां अपने भरावां नूं ये बंधन बंदियां ने। किस वास्ते? भरा साडी रक्षा करेगा। हर साल उन्होंने ये याद कराउणा पैंदा है, तू मेरा भरा है ते मेरी तू रक्षा करनी है। हर साल मैं समझदा ये भैन भरा का जो रिश्ता है ये तो प्रेम का रिश्ता है। ये विच कोई धागा बन्नण दी या कोई बंधन बन्नण दी तो कोई लोड़ ही नहीं है। बिल्कुल की लोड़ है इहदे विच? भैन का जन्म होया है या भैन दे घर भरा का जन्म होया है, बस दोनों का ये रिश्ता आटोमैटिक ये प्रेम का रिश्ता अपने आप बन जाता है। इहदे विच किसी धागे की कोई लोड़ नहीं है। याद क्यों कराना पैंदा वे? क्या कोई शंका है इस विच? ते जिन्हां नूं शंका है वो धागे बन्नण, सानू इहदे विच कोई इतराज नहीं है। सानू इहदे विच कोई इतराज नहीं है। कोई बंदा है वो बन्ने पिया, पर साडा इस दे नाल कोई लेना देना नहीं है। गुरमत इसकी इजाजत नहीं देंदी है, क्योंकि गुरमत ने तो कह ही दिता वे भी एक दे नाल जिहदे नाल तू चार लावां लईआं ने उन्होंने छोड़ के बाकी सब, अगर वड्डी है तो माँ दे बराबर, बराबर दी है तो भैन दे बराबर, छोटी है धी दे बराबर। जिस सिख दी या जिस मनुख दी नज़र इस तरह दी बन जावे ना, तो फिर ये रक्षा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं कल भी अर्ज की सी, अगर सारे सिख बन जान ना तो किसी धी भैन की पत कोई खतरे में आ ही नहीं सकती है। फिर अगर सारे सिख बन जान, सारे अमृतधारी हो जान, किसी नूं कोई लोड़ नहीं है किसी की हिफाजत की, सौं खाण की या किसी का मोहताज होने की। कोई लोड़ ही नहीं है। पर अज देसे दूजियां नूं देख के एक दूजे दे देखा देखी साडे लोग भी ये सब कुछ करन लग पे हैं। उहदा मूल कारण ये है कि असी गुरबाणी नहीं पढ़ते, सिक्खी सिद्धांत नहीं पढ़ते, साडे प्रचारक इस बारे गल नहीं करते। कोई करदा है तो उहदा मूँह बंद कर दिता जाता है, उन्होंने बोलण नहीं दिता जाता। कहते ने की फर्क पैंदा वे? महाराज दी बाणी कहती है, देखा देखी सब करे मन मुख बूझ ना पाए। बस एक दूजे नूं देखा देखी वो कर रहा तो ये भी करन लग पिया, ये करदा पिया तो वो भी करन लग पिया। पता किसे नूं भी कुछ नहीं है। मैं तो एक दो पंडितां नूं जिहड़े विद्वान गिने जाते सन उन्होंने पूछया भी है भी ये रखड़ी
पहली वार किसने बन्नी ते किस नूं बन्नी, क्यों बन्नी, पता किसी नूं भी नहीं है कुछ भी। वो कहते बस ये शुरू से चली आ रही है, हमने देखा है बुजुर्ग बांधते थे, हम भी बांध रहे हैं। उन्हां नूं देख के साडे लोग भी करन लग पे ने। किसी दे घर ना एक चिट्ठी आई, घर विच जिहड़ी बीबी सी उन्हें चिट्ठी देखी, देखदे ही ते रोण लग पई, बड़ी जोर जोर दी रोण लग पई। गुआंढण ने देखिया भी ये रोंदी पई है, पता नहीं की गल हो गई है। वो आके उहदे कोल वो भी रोण लग पई। उन्होंने देख के दो चार महल्ले वालियां ने देखिया, वो भी आके रोण लग पईयां। कुछ रिश्तेदारां नूं खबर पहुँच गई, वो आ गए तो वो भी रोण लग पे। काफ़ी भीड़ जद इकट्ठी हो गई ना, सारे ही रोंदे पे ने, सब रोण लग पे ने। तो किसी सियाणे ने आके पूछया भी क्यों रोंदे पे हो, गल ते दसो ना भी रोना किस गल दा है। तो उस बीबी ने आख्या भी ये चिट्ठी आई है, मैनू पढ़ना नहीं आंदा, इस वास्ते मैं रोंदी पई हां। बस मैं तो तां रोंदी पई हां कि ये चिट्ठी मैनू पढ़नी नहीं आंदी है। बाकी सारे उसनू देख के रोण लग पे हैं। साडा भी वही हिसाब है, गुआंढियां ने रखड़ी बन्नी है, असी बन्नण लग पे, पता किसी नू भी कुछ नहीं है की है। रक्षा दा सवाल ते तां पैदा हुंदा है जे कोई शक होवे विच। भैण भरा ने प्रेम दा रिश्ता है, एक दूजे दा फर्ज बनदा वे, भैण भरा दी रख्या करे, भरा भैण दी रख्या करे, तो आटोमैटिकली एक फर्ज है दोनों का। इहदे विच किसी धागे दी या कुछ बन्नण दी या कुछ याद कराण दी तो कोई लोड़ ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई लोड़ नहीं है इस विच। फिर कईयां भैणां दे भरा छोटे होंदे ने, बहुत छोटे होंदे, 5 भैणां वड्डियां होंदियां ने, 6वां भरा छोटा है। तो जे भैणां उसनूं रखड़ी बंधियां ने तो छोटा वड्डियां दी किवें रख्या करेगा। तो जे रक्षा बंधन ही है तो फिर छोटा भरा वड्डियां भैणां नूं रखड़ी बन्ने भी तुसीं हुण मेरी रख्या करो। पर पता किसी नूं भी कुछ नहीं है भी ये है की है, किस वास्ते है। अगर प्रेम है तो भैण भरा ने, नहीं तो एक दूजे दे दुश्मन बन जाते ने। दुश्मन 2 दिन पुरानी गल है, अखबार दे विच खबर आई सी जायदाद दा बंटवारा हुंदा पिया, भैणां ने भी विच रौला पा दिता और रौला इतना वध गया कि वो हाई कोर्ट तक पहुँच गया हो, क्योंकि जायदाद बहुत सारी सी, जायदाद बहुत सी उन्हां दी, रौला इतना वध गया है। एक दूजे दे दुश्मन बन गए, फिर कित्थे गया वो रक्षा बंधन, धागा कित्थे गया वो तो दुश्मन बन गए ने। प्रेम है तो भैण भरा ने, नहीं तो कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। भाई गुरदास ने एक कविता दे विच ये भी स्पष्ट किया, मैं जरूर तुहाडे सामने रखांगा, संबंध रिश्ता केवल प्रेम दा है, बस प्रेम दा। अगर प्रेम नहीं है, सके भैण भरा भी एक दूजे दे दुश्मन बन जाते हैं। साडे कुछ हिंदू इस्त्रियां जो साडे मिलण वालियां ने, उन्होंने कईयां नूं मैं सुनिया 200 मैं खर्च किए ने, उन्हें मैनू 300 दिते ने, फायदा की होया विच, मैं इतनी मिठाई लै गई, इतना खर्चा किया, ये 100 रुपये तो मिलया, और मिलया की है। कई इस तरह तोल के देखते हैं, सौदेबाजी और कुछ भी नहीं है, सौदेबाजी है बस। जे प्रेम नहीं है तो जितने मर्जी भावें पूरा साल रखड़ी बंधे रहो, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो जे अंदर प्रेम होवे ना, तो भावें किसी बगानी दी भी धी क्यों ना होवे, वो भी भैणां तो वध हो जाती है, अगर अंदर प्रेम होवे तो। पर ऐसा नहीं होता है। मैं
विचार तो बहुत ने, फेसबुक ते बहुत सारे ने अपनिया अपनिया वीडियो भी बहुत सारिया पाइया ने। दो गल्लां सिर्फ अपना लवो बस, दो गल्लां नूं। किसे रखड़ी दी लोड़ नहीं है, किसे रक्षा बंधन दी लोड़ नहीं है, किसे धागे दी लोड़ नहीं है, किसे दा मोहताज होण दी भी लोड़ नहीं है भी तू मेरी रखिया करी। किसे दा मोहताज होण दी लोड़ नहीं है। वो की है? एक शास्त्र ते एक शस्त्र। शास्त्र ते शस्त्र, ये दो चीज़ां अगर असी अपने जीवन विच अपना लईए ना, सानू किसे रक्षा बंधन दी, किसे रखड़ी दी, किसे कलो सुरक्षा मंगण दी कोई लोड़ ही नहीं पैनी। फिर कोई लोड़ नहीं है, भावें वो इस्त्री होवे जां पुरुष होवे, कुड़ी होवे जां मुंडा होवे, कोई भी होवे। बस दो चीज़ां, शास्त्र ते शस्त्र। शास्त्रां दे विच सिखां दा इतिहास पढ़िए, गुरुआं दा इतिहास पढ़िए, शूरवीरां दा इतिहास पढ़िए, भगतां दा इतिहास पढ़िए, गुरबाणी पढ़िए, नितनेम करिए। इहदे नाल साडे अंदर आत्मक बल पैदा होएगा। आत्मक बल पता लगेगा साडी हस्ती की, असी कौन हाँ, असी की कुछ कर सकते हाँ। असी पता चलेगा, अपनी शक्ति का पता चलेगा, असी कौन हाँ। अंदरूनी एक ताकत मिलेगी सानू शास्त्र पढ़न दे नाल, गुरबाणी का अध्ययन करन दे नाल, नितनेम करन दे नाल, सिमरन करन दे नाल, बाणी नू विचार के पढ़न दे नाल सानू पता चलेगा असी कौन हाँ, साडी ताकत की है, साडी हस्ती की है साडी। ते दूसरा शास्त्र ते शस्त्र। शास्त्रां दे विचों ज्ञान पढ़ना है ते शस्त्र कोल रखने हन। जेड़ा कोई ज्ञान दी भाषा ना समझे उन्होंने फिर शस्त्रां दे नाल समझाउणा है, फिर शस्त्र दी गल करनी है। पहले ज्ञान दी गल करनी है, फिर शस्त्र दी गल करनी है। फिर क्योंकि कई लोग होंदे ने ज्ञान नाल नहीं समझते, फिर शस्त्रां नाल समझाना पैंदा है। अज दे दिन, रखड़ी वाले दिन, मैं देखदा कोई अपनी भैन नूं मोबाइल लै दिंदा है, कोई टीवी लै दिंदा है, कोई गड्डी लै दिंदा है, महंगे महंगे असी उपहार लैके देंदे हाँ। गुरबाणी दियां पोथियां, वधिया शस्त्र लैके दिओ। ये दो चीज़ां दा इस्तेमाल करो तुसी। मोबाइल ने जीवन खराब ही करना है, मिलना कुछ भी नहीं है। जे सही ढंग नाल उसका इस्तेमाल ना करिए, मोबाइल ने बेड़ा गर्क करके रख देना है। दो चीज़ां अपना लवो, एक शास्त्र ते शस्त्र। गुरुद्वारे भी असी जाते हाँ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश है, सामने शस्त्र रखे होंदे ने, किरपाना रखियां ने, खंडे, तीर, होर कई तरह के शस्त्र असी सजा के रखने आ। वो केवल सजाण वास्ते नहीं हैं, आत्मा की रक्षा वास्ते गुरबाणी है, शास्त्र ने। तन की रक्षा वास्ते शस्त्र ने साडे कोल। ताई ते आख्या संत सिपाही, संत सिपाही बनाया सानू, खालसा बनाया जो हर पक्षों पवित्र है, खालसा बनाया है। जिहड़ा रखड़ी शब्द है ना, इदा जिहड़ा पिछला अखर है उन्होंने कट दिओ, उन्होंने हटा दिओ तुसी। रखड़ी ड़ाड़े दी जगह ते णाणा इस्तेमाल करो। रखणी, रखड़ी दी जगह ते रखणी। रखणी, रखड़ी नहीं रखणी, मैं रहत रखणी है। रखड़ी दी जगह ते रखणी इस्तेमाल करो, रखणी शब्द का इस्तेमाल करो। मैं गुरु की रहत रखनी है, मैं अमृत दी रहत रखनी है, मैं पंज ककारां दी रहत रखनी है, मैं अपने परिवार दी इज्जत
रखनी है। मैं अपने पंथ की इज्जत रखनी है। किधरे ऐसा तो नहीं कि मैं कोई ऐसा कम करदा पिया जिहदे नाल मेरे गुरु नूं, मेरे पंथ नूं, मेरे समाज नूं या मेरे परिवार नूं लाज लगदी होवे, कलंक लगदा होवे। रहत रखनी है, क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि रखिया करन वाला तो तेरा एक परमात्मा है। जे उन्हें तेरी रखिया दा जिम्मा लिया होया है तो फिर तू किसी होर ते उत्ते मोहताज क्यों हो जाना है? तू केवल एक उस परमात्मा दी आस रखनी है, बाकी काम उस परमात्मा दा है। क्यों हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया। राम राजे हरनाकस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तजा तराया। प्रहलाद ने केड़ा रखड़ी बन्नी सी भी मेरी रखिया करी, परमात्मा ने कीती है ना रखिया। ते गुरु रामदास महाराज ते कहंदे ने कि जिन रखण को हर आप होए, होर केती चख चख जैसी। गुरु रामदास महाराज जे तेरी रक्षा करन वास्ते एक परमात्मा मौजूद है, फिर तू किसी दूसरे की आस क्यों रखदा है? बाकी जितने तेरे दुश्मन आउणगे ना, वो सब परमात्मा आपे ही देख लेगा, उन्हें आपे नबेड़ लेना है। वो सब चख चख के मर जाणगे, तेरा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता। विच करता पुरख खलोवा, वाल ना विंगा होवा। तेरा फर्ज सिर्फ इतना बनता है कि मैं रहत रखनी है, ककारां दी रहत रखनी है, अमृत दी रहत रखनी है, अमृत वेले दी रहत रखनी है, सत संगत दे विच नियम दे नाल रहत रखनी है, सत संगत विच रोज जाना है। जे असी इस तरह रखड़ी दी जगह ते रखनी शब्द नूं असी अपना लईए ना, बई मैं रखनी है, परमात्मा दी आस रखनी है, गुरु दी आस रखनी है, रहत रखनी है, बाणी पढ़नी है, तो फिर सानू किसी दा भी मोहताज होने की लोड़ नहीं पैनी है। फिर किसी रक्षा बंधन की या किसी धागे तवीत की कोई लोड़ नहीं पैनी है सानू। पर मैं तो देख के हैरान होया, वो जिस गुरु ने सानू धागे तवीतां तो मना किया है ना, जिन्हें साडे हाथ विच कड़ा पवाया सी ना 10वें पातशाह ने, भी तू किसी भी काम नूं करन लगिया थोड़ा जा देख जरूर लवी कि ये काम मेरे करन दा है कि नहीं है। तू वेख जरूर लवी। पर उन्हां ही हत्थां दे विच लोकां ने कड़े पाए हुए ने, ते उन्हां ही हत्थां दे नाल वो अनर्थ कर रहे हैं जिहड़े करन तो गुरु ने सानू मना कीता सी। जो गुरु ने मना कीते सन ना कर्म करने, उही कर्म अज असी करी जाने, उही काम करी जाने। शाम नू देख लेना गुरुद्वारियां दे विच साडियां बीबियां मातावां भैणां गुरु नू रखड़ी बनो, जिन्हें मना किया उसे नू रखड़ी बनो जाके। इधर मध्य प्रदेश दे विच मैं जाना, उत्थे एक जगह ते मैं देख के हैरान होया, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे सामने जंगला लग्या हुंदा ना, स्टील दा जंगला, एक बीबी उन्होंने रखड़ी बन गई। तो मैं उन्होंने पूछ लिया भी ये की कीता है तू? कहती है मैंने रखड़ी बन्नी है गुरु को। तो मैं क्या गुरु ते पालकी साहब दे विच बैठा है तो तू रखड़ी बन्नी है इस जंगले नूं? ये जंगला तो साडा गुरु नहीं है ना। तो गुरु नूं बन, लब गुरु दा हथ, बन गुरु नूं रखड़ी। उन्हें मैनू शब्द भी सुना दिता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। कहती है गुरबाणी में लिखा है, ज्ञानी जी ने समझाया कि गुरु हमारा भाई भी है। यह हमारा भाई भी, हिंदी बोल दी सी, यह हमारा भाई भी है। मैं कह मन लैने कि गुरु साडा भरा है, वो साडा भरा है गुरु।
पर तू अपनी शक्ल ते देखना भी क्या तू गुरु दी भैन बनन दे लायक है। तू अपनी शक्ल ते देखना पहले। केस तेरे कट्टे हुए ने, सारा मूँह तेरा मेकअप दे नाल लिबड़िया होया है, अमृत तू छकिया नहीं है, रहत तू रखी हुई नहीं है, नितनेम तू करदी नहीं है, साल बाद मुँह चुक के आ गई है इत्थे रखड़ी बन्नण वास्ते कि गुरु मेरा भरा है। बस इस तरह ही करते ने, या जंगलियां नूं बन जाते हैं, कोई पालकियां नूं बन जाते हैं उत्थे। जिस गुरु ने सानू ये सब कुछ करन तो मना कीता सी, असी ओही काम करी जाने, असी ओही काम करी जाने। चलो जे गुरु दे सिख बनना है ना, तो फिर महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। महाराज कहने रहनी रहे सोई सिख मेरा, क्यों? रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। मैनू तो रहत प्यारी है, तो रहत ते असी रखते नहीं हैं। अगर जे किसी ने धागा बनना ही है, चलो मैं फिर दोहरा दियाँ कि कोई बंदा है उहदे नाल सानू कोई मतलब नहीं है। कोई बंदा है कुछ भी करे, सानू उहदे नाल कोई मतलब नहीं है। अगर तुसी धागा बनना ही है ना, तो गुरु दे शब्द दा धागा अपने आप नू बनो, अपने आप नू, किसी दूसरे नू नहीं। अपनी रख्या आप करो, तुसी किसी दूजे नू नहीं बनना है। और धागा भी ऐसा बनना है कि केवल सिर्फ हाथ दे उत्ते नहीं, सारे शरीर की सुरक्षा वास्ते। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिरद हमारे। चारों पासे तुहाडे फिर एक पहरा बन जाएगा गुरु दे शब्द दे नाल। और इतना सख्त पहरा कि ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे राम कर, दुख लगे ना पाई। चारों पासे एक सुरक्षा दा घेरा साडे बन जाएगा, ते तत्ती वाह भी किसी नूं नहीं लगनी है, तत्ती वाह भी किसी नूं नहीं लगेगी। जे असी शब्द दा पल्ला पकड़ लिया ना, जे असी गुरु दी रहत नूं अपना लिया है। मैं फिर दोहरा दिया, रखड़ी दी जगह ते रखनी, इस शब्द नूं इस्तेमाल करो, इनू अपनाओ, शब्द नूं अपने जीवन दा इसनूं हिस्सा बना लवो। महाराज दी बाणी कहंदी कि प्रथमे मन पर बोधे, अपना पाछे अवर रिझावे। पहले अपने आप तो शुरुआत करनी है, क्योंकि मैं अज फेसबुक ते देख रहा सा, कई साडे रागी, ग्रंथी, प्रचारक और विच्चे बहुत सारे प्रबंधक रखड़ियां बन बन के ते फोटोआं खिचाइयां ने, ते फिर फेसबुक दे उत्ते लोड करते पे ने, गातरे पाए हुए ने, कीर्तन करन वाले, कथा करन वाले। साडे अपने परिवार दे ही नहीं मनदे हन, असी दूजियां नूं की उपदेश देना है, असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ की उपदेश देंगे? साडे अपने ही नहीं मनते हैं। पहले अपने आप नूं ठीक करिए, अपने परिवार नूं ठीक करिए, फिर असी दूसरिਆਂ ਦੇ उत्ते कुछ ਉਂਗਲ उठा सकते हैं। असी पहले तो अपने आप नूं ठीक करो, पर वो असी करते नहीं है। कहते ना शुरुआत एक तो होंदी है। एक कौन है वो? एक मैं हाँ। अपने आप तो शुरुआत करो, इत्थों शुरुआत करनी है। खैर समा हो गया, इसे विच ही मैं विचार सरवण करा रहा सा। सिख दा सतसंगत दे नाल कितना प्रेम होना चाहिए है। अगर प्रेम है तो सारे रिश्ते कामयाब ने, अगर प्रेम नहीं है तो कोई भावें खून का भी रिश्ता होवे, धागे बन्नण नाल साडा कुछ भी नहीं होना है, फिर कुछ भी नहीं। कई साडे वीर तां डर दे मारे बनवाई जांदे ने, वे किधरे पैना ये ना कह देण कि कुछ देण दे मारे इन्हें रखड़ी बनानी बंद कर दी है। कुछ विचारे इस तरह डर दे मारे ही बनवाई जाते हैं। साडियां भैणां नूं भी मैं हथ जोड़ के बेनती करना चाहना, तुसी गुरु गोबिंद सिंह दियां बच्चियां हो, अपना फर्ज पहचानो, अपने भरावां दी ताकत बनो, अपने आप नूं भी ताकत बनाओ, अपने भरावां दी ताकत बनो। जे तुसी इहदे उत्ते बंधन दी जगह बंध पा दिता ना,
तो फिर समझ लो कि अज साडा सारा समाज, साडा पंथ जिहड़ा है ना, उहदे विच इस चीज़ तो सुधार हो सकता है, हो सकता है। भाई साहब भाई गुरदास जी का सवैया जो आप सरवण कर रहे सो, अमली न अमल तजत जूं धिकार किए दोख दुख लोक वैद सुनत छकत है। अधम असाध सद छाड़त न अंगीकार गुर सिख साध संग छाड़ क्यों सकत है। क्योंकि समा हो गया, इन्हां दो पंक्तियां दी विचार फिर कल आप जी के सन्मुख रखांगे। मैं फिर बेनती करां, अमृत छको, सिंह सजो, एक ग्रंथ ते एक पंथ दे नाल जुड़ो ताकि साड़ी चढ़दी कला हो सके। इन्हां व्यर्थ दे कर्म कांडां तो दूर हो के एक अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल जुड़ो और उन्हों अपना तुसी सुरक्षा करन दा जिहड़ा जिम्मा है वो निरंकार दे उत्ते छोड़ दिओ तुसी। क्योंकि जे वो रख्या नहीं ना करदा तो फिर कोई रख्या नहीं कर सकता है। क्योंकि कबीर साहब कहते ने आपे पावक आपे पवना जारे खसम तो राखे कवना। जे एक निरंकार साड़ी सुरक्षा करता है ना तो फिर साडा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता। तो जे असी उसनू छोड़ के किसी दूजे दे उत्ते आस रखते हैं ना तो फिर साड़ी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, कोई बचा नहीं सकता सानू। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा, सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।